गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग जो है लेके चलेंगे यूपीएससी के लिए कोड एंड डिकोडिंग के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछते हैं और मैथ 25 क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आप लोगों को सामने जो टाइम आप लोगों के पास बहुत कीमती है, इसलिए मैं हर दिन 15-20 मिनट का वीडियो डालूंगा। बस आपको उस वीडियो को देखना है, समझना है और सिलेक्शन पाना है। पहला पेपर को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर चुके होंगे और जो नए नए मेरे व्यूअर हैं वे देखिए, समझिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए आपके सामने तो धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा ये 2000 शायद 16-17 का पेपर है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। हर दिन 10-10 टॉपिक लेके आऊँगा। एक चैप्टर जैसे कोड एंड आज मैं लेके आया हूँ कोड एंड डिकोडिंग का 10 टॉपिक लेके आया। 10 टॉपिक उसी की वजह से 10 टाइप जो किस तरह से 10 टाइप पूछे जाते हैं वो सारा टाइप में आपको जो लेके आया हूँ। देख लीजिए, सब मुआयना देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपने प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। वो जो प्रैक्टिस सेट पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन बैंक आते हैं, तो सभी के माध्यम से आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। इसे भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है माय फ्रेंड। तो देखिए किस तरह से ये पूछा, सारा का सारा जो हम लोग करने वाले हैं। 40 दिन आपके पास समय है। 40 दिन में 10 दिन में मैं आपका सारा रीजनिंग और मैथ सारे कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप सेकेंड पेपर भी अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लीजिए। ये तो सिर्फ क्वालिफाई पेपर ही, आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता ही है। और फ्रेंड, अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, हर एक टॉपिक को देखिए, हर एक बढ़िया से। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं जूम करके, तो आप इसको इस वीडियो को रोक लीजिए। रोक के आप जूम करके देख सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा तो आपके पास तो खुद होगा ही, एग्जाम दे रहे हैं। और जो नए व्यूअर हैं और नए अटेम्प्ट हैं वे आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। इस सेकेंड पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है फर्स्ट पेपर चेक होगा। अगर सेकेंड पेपर ही आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो फर्स्ट पेपर आपका कॉपी चेक नहीं होने वाला है। ठीक है माय फ्रेंड, सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सारा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसी टाइप का क्वेश्चन को आपको मिलेगा, क्योंकि 3 घंटे का आपके पास समय रहेगा और आप धीरे धीरे आराम से आप अपने इसे करते चलिए। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जो है सारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए किस तरह से हम लोग ये इसे बनाने के लिए बताया गया है। पहला दूसरा देखिए, आज हम लोग इसी तरह के टाइप को लेके चलेंगे, ताकि इससे क्वेश्चन कहीं बाहर जाने वाला नहीं है माय फ्रेंड। ठीक है, बस आप इस पर लगे रहिए। 15 मिनट 20 मिनट अगर दे देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग का डेट 4 अक्टूबर को पड़ चुका है और एग्जाम होने वाला ही है। ठीक है, अब डेट बढ़ने वाला नहीं है। चलिए, तो आज की क्लासेस शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा आज जो क्लास है वो है कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग का है। इसका प्रोसेस को बनाने के लिए हम लोग जो चलेंगे, ये थोड़ा मोड़ा जो ट्रिक है, ये 2 चैप्टर जो आपको ये जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। या तो आपको याद भी किए होंगे, या तो अगर आप चाहते हैं कि और अच्छी तरह से आप, मैं बताऊंगा भी किस तरह से हम लोग करते हैं इसको, फनी तरीके से हम लोग करेंगे। और ये रहा सवाल, ये जो 10 टॉपिक है ये एक ही प्रोसेस को कोडिंग डिकोडिंग का इसी के अंतर्गत एक सवाल पूछता है आपका। ठीक है, और आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया था किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला है इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये याद कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं किसका इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है। जो न्यू व्यूवर है वो जरूर देखें ध्यान से, और जो नया अटेम्प्ट करने वाले वो भी जरूर देखें। 25 रीजनिंग 25 मैथ पूछता है। तो अगर मेरे इस वीडियो देखते हैं 15-15 मिनट का वीडियो चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। आप अपनी फोकस टोटल पेज ये जो होता है ना, पहला पेपर नंबर 1 पे फोकस कीजिए। पेपर नंबर 2 तो बहुत ईजी है, बस पेपर 2 क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसको याद करना है ना, बस आपको याद किए हुए होंगे। जैसे कि देखिए, लव का स्पेलिंग क्या होता है, LOV। ठीक है, तो LOV, तो L का L जहाँ L का अपोजिट O भी लिख सकते हैं, O का अपोजिट V भी L भी लिख सकते हैं, V का अपोजिट E भी लिख सकते हैं, E का अपोजिट E भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, समझ रहे हैं हम। यहाँ देखिए, रीजनिंग में क्वेश्चन देगा, कुछ जो भी क्वेश्चन देगा याद रखिए, इसको याद कीजिए आप। A का अपोजिट Z, Z का A, B का Y, Y का B, C का X, X का C, इसको याद करना पड़ेगा।
अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो बहुत 3 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत इनिशियल टाइम रहता है आपके पास। तो आप जैसे कैसे याद रखेंगे इसको, या तो आप फटाक से क्वेश्चन मिले तो फट से लिख लीजिए ABCDEF जैसे M तक, फिर M से घुमा के लेके चल जाइए Z तक। A का अपोजिट Z होता है, Z का अपोजिट A होता है, X का C, C का। अब इसको हमें याद करने के लिए मैं बताया था, ये ट्रिक लगाया था आपका। जैसे कि LOV लव होता है, तो L का O, O का L, V का E का V, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उफ, UF, F का भी अगर F आता है तो उसका U होगा, U का F होता है। बाय, BY हो गया। सर्ट, SHIRT, G लगा दीजिए, ठीक है। SH, H का S का H, IR, TG हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, GT रोड करते हैं ना, GT रोड, तो GT रोड हो गया, GT TG कर दीजिए। PK मूवी आया था, PK मूवी। चलिए MN मैन कर सकते हैं। JQ क्यून आता है, फिर जो पहले राजा आता है, राजा के नीचे कौन, क्यून आती है, क्यून के नीचे जोकर आता है, तो JQ। CX क्या, CX, X हो गया, CX हो गया, CX हो गया। फिर DWAZ, याद रखिए DWAZ, DW को याद कर लीजिए, AZ को याद कर लीजिए। आप बोलेंगे ये पढ़ा क्यों रही है, इससे आता है माय फ्रेंड क्वेश्चन। कैसे आता है देखिए, यहाँ पे UWGH का FDTS होता है, तो RKNQ का क्या होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए U का F, तो अब कैसे करेंगे हम लोग, देखिए U का F होता है ना, उफ, देखिए उफ, U का F दिया, वही दिया है ना, U का F है। W देखिए, W खोजिए, यहाँ W कहाँ मिल गया आपको, देखिए D का W हो गया, देखिए D का W हो गया। फिर G खोजिए, GT देखिए, G का T मिल गया यहाँ पे। SH देखिए, SS मिल गया। या तो आप ऐसे इस, या अगर ये ध्यान में नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए फटाक से, तो क्या है U का, अच्छा छोड़िए, हमें आपको इस तरह से कर देता है, इसको करने के लिए इस तरह से U है, तो यहाँ देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग, UWGH ऐसे कर लीजिए। फिर क्या है इसका, FDTS, यही ना था, चलिए बराबर कर देते हैं हम लोग, यही तो था ना, यही ना था। U का F मिल गया, U का यही मिला लीजिए। पहले U देखिए, U कहाँ मिल गया आपका, देखिए U का F मिल गया, देखिए यहाँ मिल गया हम लोग का। वैसे का मतलब ये प्रोसेस लेके चल रहे हैं हम लोग। U का F, WD देखिए, W कहाँ गया, W का D यहाँ मिल गया, WD। फिर GT मिल गया, देखिए GT कहीं होगा, GT मिल गया। फिर SH मिल गया, SH मिल गया, हो गया। इसका मतलब कि हम लोग जो ये जो आएगा ये इसी पे बेस पे बनेगा, इसी के आधार पर बनेगा। तो कैसे करेंगे, R का कहीं देखिए, R कहीं लिखा हुआ है, R का I, चलिए I बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है, I बैठा दिया। उसके K देखिए, K का P, M का N, Q देखिए, Q का J, हो गया आंसर, ठीक है, हो गया आंसर। IPNJ, क्लियर। यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन में कि U इसका आंसर ये है, तो RKMQ का क्या होगा, तो कैसे याद करेंगे, तो या तो आप इस तरह से कॉपी में जैसे क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पेपर पीछे आता है रफ का, तो रफ में फटाक से कर दीजिए। या तो अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है, तो याद हो जाएगा, तुरंत मुंह जवानी याद हो सकता है, ठीक है। ये याद किए करते हैं वे लोग जिनके पास समय बहुत कम रहता है, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, SSC हो गया, तो 1 घंटे का समय रहता है, तो इतना लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो वे लोग जो है इसको याद कर लेते हैं मुंह जवानी, जैसे कि लव हो गया, LOVE, आगे पीछे करना है। उफ, UF हो गया, फिर बाय कर दे, BY दोनों आगे पीछे हो गया, PK हो गया, MN मैन हो गया, JQ हो गया। तो इस तरह से याद करते हैं। अगर नहीं हो रहा आप लोगों के पास समय बहुत रहता है माय फ्रेंड, आप अपना फोकस टोटल पेपर नंबर 1 पे कीजिए, पेपर 2 ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। चलिए बस 15 मिनट का वीडियो में चला रहा हूँ, देखते चलिए हो गया। तो हम लोगों ने ये टॉपिक खत्म कर लिया, टॉपिक नंबर 1 इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये मैं लाया, जो अगर याद नहीं हो रहा तो आप इसको पुट कर दीजिए। एक और टॉपिक, एक और आता है टाइप, ये A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, E का, इस तरह से करके M तक जाइए, 13 तक, 13 से फिर 14 तक ले जाइए। ये बोलिएगा आप ये डिजिट क्यों लिखे, डिजिट से भी क्वेश्चन आता है माय फ्रेंड। डिजिट से कैसे क्वेश्चन आता है देखिए, एक टॉपिक नंबर 1 क्लियर हो गया। टॉपिक 2 देखिए, 4, 6, 8, 10, इसका होता है DFHJ, बोला है ये। तो RTVX का क्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 4, देखिए इधर देखिए 4 का क्या दिया हो, D दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी को इस तरह से हम लोग जो बनाते चलेंगे, और इसी तरह से हम लोग जो है पर टॉपिक जो है हम लोगों का
8 टॉपिक लेके चलेंगे और आज को आप हम लोग 10 टॉपिक खत्म करके आपका ये चैप्टर जिससे जो कोड एंड डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन जो आता है वो इसी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए 4 का दे रहा है ये डी, इसका एफ, इसका एच, इसका जी, मतलब कि 10। देखिए इसका मतलब ये दे रहा है, इसमें आ गया है 4 का डी, देखो 4 का डी हो गया, 6 का एफ, 6 का एफ, 8 का देखो 8 का एच, 10 का जे हो गया। तो बोला जा रहा है इसमें आर टी भी एच, तो आर खोजिए इसमें, आर कहाँ मिला, आर 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 देखिए यहाँ पे आर 18, आर यहाँ 18 लेकर दिए, टी देखिए टी कहाँ है, टी का 20 है, चलिए टी का 20 कर दिए। फिर कहाँ गया भी कहाँ, भी का 22 हो गया, भी का 22 हो गया। एक्स कहाँ गया, एक्स का 24 हो गया, एक्स का 24 हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये अगर आपको लग रहा हो कि ये नहीं है, ये नहीं आता है, आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, पहला आपको ये खत्म होने के बाद 5-10 क्वेश्चन आपको दे देंगे, आप उसको रिवीजन कीजिए। नहीं बनता तो कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे इस चैप्टर से कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आपके पास अगर और भी एक्स्ट्रा अगर कुछ बुक है, किताब है कि ये टॉपिक नहीं आ रहा सर ये बता दीजिए, तो आप क्वेश्चन भेजिए, मैं इसे आप बोर्ड पर जरिए आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए समय न गवाइए, 15 मिनट का क्लास होने वाला है, ज़्यादा लाइलेंदी खींचूंगा नहीं। अब ये तो टॉपिक देखिए, ये टाइप 1 हो गया, चलिए ये टाइप 2 हो गया। अब टी टाइप इसमें आते हैं, इसमें कैसे करेंगे, इसमें बोला जा रहा है 5, 7, 9 का 20, 22, 20, 18 है। इसको कैसे, अब बोलता है KMU, इसको कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, सिंपल से देखिए क्या किया, 5 देखिए 5, 7, मतलब कि 5 के बाद 7, देखिए 5, 22, देखिए 5 का 22, 5 का 22, फिर देखिए 7, देखिए 7 का 20, 7 का 20, फिर देखिए 18, 9 का 18, तो 9 का 18, तो कि इसका पूछा है KMU का, तो मतलब कि इसका मतलब ये क्या देख रहे हैं हम लोग कि आमना सामने लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आमना सामने लेके चल रहे हैं, इसका क्या होगा, K खोजिए, K का हो गया P, K का P होगा या तो 16 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं K का P भी लिख दीजिए, 16 भी लिख दीजिए। फिर M खोजिए, यहाँ पे M कहाँ है, यहाँ देखिए M नीचे होगा, M का 13, तो इसका होगा N, मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे N, ये हो गया 14। फिर देखिए U खोजिए, U हो गया आपका यहाँ ये, तो इसका होगा या तो F हो सकता है या तो 6 हो। और ऑप्शन जब देखिएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या आने वाला। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपका ये डिजिट आ रहा है तो ये आंसर होगा, या तो ये डिजिट आ रहा है तो ये होगा। ठीक है, दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 5 का 20, 20 का ये डिजिट करके दिया हुआ है ना, तो हम लोग इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप ये हो गया, तीसरा टाइप ये हो गया। अब बोलेगा ये चौथा टाइप क्या है, चौथा टाइप भी एक मजेदार खेला है, इसको भी करते हैं। देखिए CFIL कैसे कर रहे हैं इसको, देखिए C के बाद क्या होता है DE, C के बाद DE, F हो गया, F के बाद IJK L, ABC, DEF GH, हाँ देखिए JKL, मतलब कि हर एक के बीच में 2-2 कंडीशन आ रहा है। C के बाद देखिए C DE F हुआ, F के बाद I ABCDEF GHIJKL, 2-2 कंडीशन अंतर आया। उसी पर यहाँ देखिए OPQR STU VWX हो गया। तो अब यहाँ पे क्या भरेंगे, देखिएगा L हुआ, देखिए L के बाद 2 डिजिट के, यहाँ पे भी देखिए 2 डिजिट का अंतर आया, यहाँ पे भी देखिए 2 डिजिट। L के बाद MNO, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो X के बाद 2 डिजिट को छोड़ के उसके बाद डिजिट को लेंगे, तो X के बाद क्या होता है YZ, खत्म हो गया, तो फिर A आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देंगे A के बाद B भी हट गया, C भी हट गया, D हो गया, D के बाद E भी हट गया, F भी हट गया, G हो गया, G के HIG, फिर J आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। इसमें आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से हम लोग करें, C के बाद 2 कंडीशंस आया, फिर आया तीसरा नंबर लिए, फिर यहाँ से 2 कंडीशंस, फिर इसका लिए, इसी से कंटिन्यू चल रहा है। X के बाद YZ हट गया, फिर A आ गया, A से भी शुरू करें, क्योंकि हम लोग तो A से लेकर शुरू करें, Z तक खत्म हो रहा, फिर Z से शुरू करें, फिर A से खत्म होगा, तो वही हम सर्किल को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये भी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा है। उसके बाद देखिए टाइप नंबर 5, देखिए
क्या बोला, डब्ल्यू एक्स टी एक्स पी को ए डी पी एक्स जेड को टी डी पी एस क्या कैसे करेंगे। तो देखिए ये भी मजेदार है, चलिए हम इसको इधर रफ कर देते हैं, इधर आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया। ये एक ट्रिक था जो कि अगर आपको अच्छा लगे तो इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज को छोड़ भी सकते हो क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्लासेस सिर्फ जो है सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो 4 अक्टूबर को होने वाला ही है। तो आप अगर हर दिन 15 मिनट का मैं वीडियो देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 15 मिनट में कुछ जाने वाला भी नहीं है। आप अपने पार्ट 1 में फोकस कीजिए, 25 नंबर रीजनिंग, 25 नंबर मैथ। मैं हर एक दिन 15 मिनट भेजते रहूँगा। चलिए तो हम लोग लेट से शुरू करते हैं। क्या नंबर करना है हमें, 5 नंबर करना है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एस, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एस टी एक्स बी, तो इसका होता है ए डी पी के जेड। ठीक है, तो टी डी, तो पूछ रहा है टी और डी पी एस का क्या होगा। तो ये देखिए इसका मतलब ये बराबर ये बोल रहा है ये, तो हम लोग इसका क्या होगा, तो देखिए इस TDPS का क्या होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप ध्यान दीजिए कि इसका मतलब ये होता है, जैसे हम लोग ये कर रहे थे ना, AM का N होता है, उसी तरह से अगर ये तो प्रोसेस है, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इसका ये होता है तो इसका क्या होगा, तो आप इसी को देख सकते हैं कि ये सारा कुछ इस सब डिजिट पे मिल रहा है। सबसे पहले कोई क्वेश्चन मिलता है आपको तो जो निकालना है, जैसे कि मान लीजिए ये निकालना, अगर ये वाला इसमें पुट हो रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। कैसे यही होगा दिखाते हैं अभी हम। टी का क्या होगा, देखिए टी का पी, यहाँ पी लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए डी कहीं मिल रहा है, डी का एस, चलिए डी का एस लिख दीजिए, डी का एस दे दिया। पी के देखिए पी कहीं है, पी का टी लिख दिए। एस कहीं, एस का डी लिख दिए, हो गया, यही हो गया इसका आंसर। ये आंसर कब करेंगे, ये प्रोसेस टॉपिक नंबर 5 जो है, आप लोग जो देखे टॉपिक नंबर 5, ये यूज कब करेंगे, जब आपका जो निकालना है, जैसे कि हम लोगों को ये निकालना था, ये निकालने का जो भी इसमें प्रोसेस दिया हुआ, डिजिट दिया हुआ, ये सारा इसमें मिल रहा था। तो हम लोग जो है इसी का मतलब कि इसी का बराबर ये होगा, जैसे कि टी का बराबर पी होता है, एक्स का बराबर डी का बराबर हो गया, आपका डी का एस हो गया, वही तो बैठा दिया आंसर आ गया। तो टॉपिक नंबर 5 भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 5 भी हम लोग कर लिए, टॉपिक 4 भी कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसको भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, सारा क्लियर करेंगे फ्रेंड, धीरे धीरे करके करेंगे। बस आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है क्या, EFJKM, EFJKM ABFGI, yes, तो उसके बाद का क्या होगा, मतलब कि ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए गिनिए ABCDEF, ये दोनों साथ में आए। EF के बाद देखिए EFGHIJ, 3 को छोड़ा गया, उसके जे के एक साथ आ गया, मतलब कि 3 को गैप, यहाँ पे 3 को बाहर, 3 को खाली कर दिया गया है। के बाद LML, के के बाद L, एक डिजिट यहाँ पे खाली कर दिया गया है, उसके बाद M कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है। उसी प्रकार AB साथ में, जैसे AB साथ में, फिर यहाँ पे 3 को छोड़ेगा, B के बाद CDEF आ गया, F के बाद क्या एक छोड़ा है, F के बाद F के बाद 2 डिजिट ले लिया। ठीक है, ये 2 को देखे दोनों मिल गया। H, यहाँ H छूट रहा था तो यहाँ एक छूटा, तो एक छूटा मतलब कि I। ठीक है, तो I हो गया। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ये ऑप्शन में हम लोग जब देखेंगे ना कि ऑप्शन में क्या सा पुट किया गया, तो जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको, वो ऑप्शन अगर इससे मेल खाता हो, जैसे कि कोई ऑप्शन आता है जिसमें कि शुरू का वर्ड डिजिट दोनों साथ में हो, उसके बाद तीसरा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 3 का डिस्टेंस बता रहा हो, उसके बाद फिर दोनों साथ में हो, और उसके बाद इसमें देखेंगे इसका अंतर 1 बता रहा हूँ, तो वही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको क्वेश्चन, ये खत्म होगा तो आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं बनेगा तो आप बताइएगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है,
चलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है, आप लोग अब प्रैक्टिस पेपर तो लिए ही होंगे, आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो मिला ही होगा, इसमें तो मुझे बोलने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन मिलता है कोई कोडिंग रिकॉर्डिंग का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको जो है सॉर्ट आउट करता हूँ प्रॉब्लम को। ठीक है, चलिए आराम से भेजिए, आराम से बनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6 चलिए, अब हम लोग जो है 7th में आ रहा है। 7th का क्या करना है, KMPT को ये करते हैं। चलिए KMTP, KMPT, KMTPX, KMTP होगा, सॉरी KMTPX, KMTPX, तो PXTM, PXTM, TMK, तो CDZ, तो CDZ, LQ का क्या होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे, ये भी टॉपिक नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए PX पीछे से पीछे का इसका लास्ट का 2, इसका आगे का फर्स्ट हो गया, इसका मतलब ये भी होगा, क्या हो गया यहाँ पे, ये उठ के यहाँ आ जाएगा तो हो गया LQ हो गया। फिर देखिए TT सेम है ना, Z का Z सेम लिख दिए, Z का Z TT सेम है, फिर इसका क्या MQ मतलब कि D कर दिए, फिर C कर दिए, जैसे जैसे ये बोला उस चीज को ले आए, हो गया आंसर, यही हो गया हम लोग का आंसर, यही तो है सवाल। क्लियर, समझ में आ गया, ये था हम लोगों का टॉपिक नंबर 7। चलिए 7 भी कर लिए हम लोग, धीरे धीरे करते चलेंगे फ्रेंड, और ये सिर्फ क्लास यूपीएससी के मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूपीएससी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आप फर्स्ट पेपर पर फोकस कीजिए, फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकंड पेपर को जो है धीरे धीरे लीजिए, कैजुअल लीजिए, क्योंकि 25 मैथ 25 रीजनिंग आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा लोग। ठीक है, चलिए 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8वां नंबर, ये बोल रहा है इसमें फिर वही सवाल आ रहा है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको KMTPX ना, KMTPX XPTMK, C क्या है, CD, तो CDZL, LQ, इसका क्या होगा, देखिए इसका क्या किया हम लोग, लास्ट, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका लास्ट का सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड, बीच का बीच, इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या किया, इसका मतलब ये Q, ये जाएगा फर्स्ट में, ये जाएगा सेकंड में, ये जाएगा थर्ड में, ये जाएगा फोर्थ में, ये जाएगा 5 में, मतलब कि ये लिख सकते हैं हम लोग QLZDC, जैसा ये बोला है उसी के बेस पे हम लोग को यहाँ बनाना है। कोड एंड डिकोड का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए ये भी टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। आपके ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये मैथ रीजनिंग है, हर दिन रीजनिंग का एक टॉपिक चलेगा, 10 से 20 दिन में आपका सारा खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म कर दूंगा, उसके बाद आपका डेली क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन को आपको शॉर्ट आउट करना होगा। ठीक है, चलिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। अब 9वां नंबर देखिए, 9 नंबर इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो अच्छे से बढ़िया से बनाना होगा। FRIED, इसको इस तरह से कर सकते हैं, रुकिए, इसको हम लोग इस तरह से कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। क्या है, FRIELY का क्या होगा, क्या किए हम लोग, कैसे कैसे करेंगे आप इसको देखिए। इसका मतलब ये हो रहा था, इसका मतलब ये कैसे हो रहा है, ये भी तो निकालेंगे ना, क्योंकि हमने इसके पहले एक टॉपिक नंबर 4 5 देखिए, क्या किए थे कि इससे ये वाला चीज अगर इसमें आता तो इसका बराबर ये हम यहाँ पुट कर सकते थे, मगर ये कुछ भी एंगल इसमें नहीं मिल रहा है हम लोग को, तो हम लोग अभी इसको नहीं करेंगे, वो टॉपिक नंबर 5 लेके नहीं चलेंगे हम लोग, टॉपिक नंबर अब इसको नया प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा। देखिए डी, देखिए यहाँ होगा DEF, मतलब कि यहाँ से इधर चलेंगे, इसका मतलब कि इसमें हम लोग 2 जोड़ेंगे और इसमें हम लोग 2 घटाएंगे। F में अगर 2 घटाएंगे, देखिए F में, F कहाँ हम लोग, F में अगर हम लोग 2 घटाएंगे, 1 2 घटाएंगे तो D मिलेगा, और D में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो E मिलेगा।
ठीक है। चलिए, तो आप बोलिए कि हम इसको अगर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हटाइए, अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एफ का डिजिट देख लीजिए पहले, एफ का क्या आ गया, एफ का 6, भी कर दीजिए एफ का 6, डी का कहाँ गया, डी का 4 आ गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ 4 है, 4 में अगर हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 6 आएगा, और 6 में हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग 2 घटाते हैं, 2 घटाते तो हम लोग का 4 आएगा, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आर देखिए, तो आर खोजिए, आर 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 देखिए कहाँ गया, एम एन ओ पे क्यू, आर का 18 हो गया, देखिए 18, पी कितना गया, पी आपका 16 है, 16, देखिए इसमें हमेशा हम लोग 2 जोड़ते हैं, यहाँ 2 घटा रहे हैं हम लोग, हमेशा 2 जोड़ रहे हैं, इधर 2 घटा रहे हैं इतने हम लोग, ठीक है। चलिए, मतलब कि ये हमेशा घटते ही जा रहा है। देखिए फिर आई खोजिए, कहाँ गया, आई 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 आई, किधर है आई, जी एच आई, 9 आ गया। इसका मतलब कि 9 में हम लोग 2 -2 करेंगे तब जाके हम 9 में से 2 जाएगा, 9 8 7 होना चाहिए। देखिए जी का 7 आ गया ना, जी का 7, ई का देखिए, तो ई का आ गया आपका, कहाँ गया, ई का 5 आ गया, तो 5 में हम लोग -2 करेंगे तो इसका मतलब 3 आ गया, 3 सी का 3 होता है। एन देखिए, एन का टॉपिक कितना में क्या है, एन का 14 होता है, तो 14 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो एल का 12 आ गया, यहाँ पे 12 कहीं है, 12 का एल आ गया, ठीक है। डी का आता है हम लोग का 4 में से 2 करेंगे तो 2 आ गया। समझ आ गया कैसे हम लोग कर रहे हैं, इधर वाले में 2 घटा रहे हैं, इधर वाले में 2 जोड़ रहे हैं, तो जाके मेकअप हो रहेगा। तो इसको पहले करते हैं, एल को देखिए पहले, एल कहाँ है, 12, पहले डिजिट लिख लीजिए हम लोग, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, चलिए ओ का हो गया हम लोगों का 15, भी का हो गया हम लोगों का 22, भी का हो गया 22, उसके बाद हो गया ई का हो गया आपका 5, ई का हो गया 5, फिर एल का हो गया हम लोगों का 12, फिर हो गया वाई का हम लोगों का हो गया 25, वाई का हो गया हम लोगों का 25। क्लियर। अब देखिए इसमें अगर हम लोग -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 23। बस इसका डिजिट में बैठा देना है 10, 10 कहाँ है, यहाँ देखिए 10 कहाँ गया, 10 का हो गया जी, 13 का एम, फिर हो गया 20 का टी, फिर 3 का सी, फिर 10 का हो गया आपका जे, फिर हो गया 23 का हो गया आपका डब्लू, 23 का डब्लू, यही हो गया आंसर। कितना आसान से हम लोग किए, कि समझाने के लिए किए। अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं पर से आंसर निकाल के आप पुट कर सकते हैं। ये मैं अंक डिजिट को घटाया ताकि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछता है, तो आपके पास समय बहुत रहेगा, निश्चित समय रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हम लोग जो है करते हैं। क्लियर हो गया, तो आराम से इसको टॉपिक को क्लियर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं, और आपको खत्म होगा तो आपके क्वेश्चन को आपको मिलेगा, क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करते चलिए। आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए इसका करते हैं HKE, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस तरह से करें, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा उस तरह से आप पुट इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या किए हम लोग यहाँ पे, MNSTJK, खैर हटाइए। तो अब हम लोग पहले डिजिट बिठा लेते हैं, कैसे कैसे डिजिट किया है। तो देखिए H का कहाँ गया, H का 8 हुआ, H का 8, I का क्या आ गया, I का 9 है, I का 9, ठीक है। फिर N का कितना है, N का 14, जैसे हम लोग लेके चले थे, N का 14, O का कितना है, O का 15 है, चलिए D का हो गया 4 हो जाता है, T का कितना गया, T यहाँ पे T का 20 है, चलिए ये S का कितना है, S का 19 है, चलिए S का 19 है, यहाँ पे T का हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 5, यहाँ N का हो जाएगा 14, N का हो जाएगा 14, O का हो जाएगा 15। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे। समझ आया क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पहला वाला में हम 1 जोड़े तो 9 मिलेगा, 1 हटाएंगे तो हम लोग को 8 मिलेगा। समझ आया, इसमें 1 लेस करेंगे तो 14 आएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे। समझ आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसमें 1 घटाएंगे
एक जोड़ेंगे तो 15 आएगा और एक घटाएंगे, फिर इसमें हम लोग एक घटाएंगे तो 4 आएगा, एक जोड़ेंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा, ये 5 मिलेगा। 19 में हम लोग एक जोड़ेंगे, ये 20 में एक घटाएंगे तो 19, इधर से 20 मिलेगा। 20 में हम लोग एक घटाएंगे तो 19 मिलेगा, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। इस प्रोसेस को देखिए, पहले वाले में हम लोग एक जोड़े, दूसरे वाले में एक घटाए, फिर जोड़े फिर एक घटाए, फिर जोड़े फिर घटाए, वही तो करना है। आप पहले एस का डिजिट लिख लीजिए। पहले एस का क्या हो गया हम लोग का, एस का होता है 19, इसका होता है 20, आर का कहाँ गया, आर का होता है 18, ठीक है। आर टी जे था क्या, जे का हो गया आपका 10, कहाँ गया जे 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 का हो गया आपका 10, के का हो गया आपका 11, ई का हो गया आपका 5। पहले में एक जोड़ा, हम एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 20, फिर क्या किया एक घटाया तो हो गया 19, फिर एक क्या किया जोड़े, फिर हो गया 19, जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर इसमें क्या किया, यहाँ पे क्या किया हम लोग जोड़ दिए, फिर एक घटाएंगे तो हो गया 4। तो यहाँ बैठा दीजिए, 20 का मान क्या आ गया 20 20 20 20 20 का टी, तो टी कर दिए, फिर इसका 19 का क्या आया एस कर दिए, फिर एस होगा, फिर 9 का क्या आएगा 9 9 9 9 9 9 का आई हो गया, फिर 12 का हो गया एल हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे 4 4 का हो जाएगा यहाँ पे सी डी हो गया आंसर। कितना ये से किए हम लोग। अब समय बहुत रहेगा, आराम से कीजिएगा, फर्स्ट पेपर भूलिएगा नहीं। फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए काफ़ी समय एकदम है ही नहीं। बस जो समय मिलेगा आप 15 मिनट की इसमें दे सकते हैं, समझ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा बढ़िया तरह से। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। हम लोगों ने क्या किया था, एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए, वही तो किए, एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए, बस एक जोड़ते हैं तो 20 आता है, इसको ये वही तो किए, एक जोड़े तो यहाँ पे 19 आता है, एक ये करते तो ये आता है, ठीक है। तो आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, चलिए इसको हटा ही दे देते हैं, यहाँ भी कर लीजिए। 8 में से एक जोड़े तो 19 आया, 15 में से एक घटाए तो 14 आया, 14 में से एक जोड़ेंगे 15 आया, 5 में से एक जाएगा तो 4 आएगा, तो ये कर दिया। आप बोलिएगा ई कहाँ से लाए, तो इसी का तो मान होता है ना, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है, एस का इसको बैठा दिए हम लोग ताकि हमको सुविधा मिल सके कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का जब आप चाहते हैं कि हाँ मैं और अच्छी तरह से करूँ, तो आप कमेंट में कीजिए कैसा लगा नहीं लगा। ये सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, आपका समय बहुत कीमती है, आप टोटली फोकस अपने पेपर पे दीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले पेपर तो निकल जाते हैं, सेकंड पेपर में फंस जाते हैं। बहुत कोई ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट पेपर चेक ही नहीं होता है, क्योंकि वो सेकंड पेपर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप लोग जब दे ही रहे, आप लोगों को पता ही अच्छी तरह से कि सेकंड पेपर क्लियर करके तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। इसलिए खैर छोड़िए, आपको 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग मिला। हर दिन आपको जो है मैं चाहूँगा कि 15 मिनट मैथ, 15 मिनट रीजनिंग आपको मिलता रहे। जिस तरह से आपको क्वेश्चन आ ही रहोगा आपके स्क्रीन पे, आप चाहिएगा तो आप आराम से उसको कीजिए। 15 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, आप कीजिए। नहीं समझ आता है मुझे दीजिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं उसको बता दूंगा, ताकि एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको शायद ये सेकंड पेपर तो क्वालिफाई पेपर रहता है, 20-25 नंबर 25 क्वेश्चन मार लीजिए, आराम से क्वालिफाई कर लीजिएगा, सेकंड पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।